प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के घर में सभी ने रोजा रखा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने भी उपवास रखा था। उनके दोनों छोटे बच्चे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अभी कम उम्र के थे, फिर भी उन्होंने भी रोजा रख लिया था। मगरिब का समय नजदीक आ रहा था, इफ्तार का वक्त हो रहा था। सबने जायनमाज बिछाई और रोते हुए दिल से दुआएं मांग रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ पूरी की, फिर 4 रोटियां तैयार की। घर में अनाज इससे ज्यादा नहीं बचा था। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा 4 रोटियां लेकर लौटी तो पहली रोटी अपने पति हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखी, दूसरी रोटी बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के आगे और तीसरी छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और बाकी आधी को अपने दुपट्टे में बांध लिया। यह देख हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ए फातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? सिर्फ एक रोटी है, उसमें भी आधी क्यों दुपट्टे में छुपा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए अली, हो सकता है मेरे प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार में कुछ न मिला हो। ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसका बाप भूखा रहे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हो गईं। यह देख हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अंदर आने दीजिए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आई कि शायद आपने कुछ खाया ही नहीं होगा, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे में बांध कर ले आई हूं। यह सुन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, ए बेटी फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, नहीं तो आज चौथी रात भी तेरे बाबा इसी हाल में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और बड़े प्यार से हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। सुभान अल्लाह, बाप और बेटी के बीच कितनी गहरी मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में विराजमान थे। तभी कुछ यहूदी औरतें आईं और बोलीं, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दें तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमें गर्व महसूस होगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे यहाँ तशरीफ लाईं। प्यारे भाइयों, इन औरतों का असल मकसद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करना था। उनके पास बहुत ही सुंदर और महंगे कपड़े तैयार थे जो उन्होंने शादी के लिए सजाए थे। उनका प्लान था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहां पहुंचेंगी तो वे उनका मजाक उड़ाएंगी कि उनके पास पहनने लायक अच्छा लिबास भी नहीं है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि ये औरतें किस नीयत से आई हैं और यह न्योता क्यों दे रही हैं। फिर भी उन्होंने उनकी दावत कबूल कर ली और वादा किया कि वे अपनी बेटी को उनकी शादी में जरूर भेजेंगे। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा पास ही बैठी यह सारी बातचीत सुन रही थीं। जैसे ही अजान हुई, उन्होंने जायनमाज बिछाई और नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गईं। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी कपड़े की कोई चाहत नहीं, मैं जैसी हूं राजी हूं, लेकिन ये लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को जलील करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा कर दे कि मुझे कभी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। प्यारे दोस्तों, सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ मांग रही है।
उन्हें यह भी पता था कि वे औरतें किस इरादे से आई हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी अपमानित नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को वह लिबास पहनाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वह पाक लिबास लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हाजिर हुए। उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अंदर आ जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी बेटी हजरत फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। यह पाकीज़ा पोशाक पहनकर वे यहूदियों की दावत में शामिल हों, यही अल्लाह की मर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए बेटी, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदियों ने बड़ी धूमधाम से शादी सजाई थी। वे अपने महंगे और शानदार कपड़ों में सजे हुए थे। वे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के आने का इंतजार कर रही थीं ताकि उनका मजाक उड़ा सकें। मगर जब प्यारी बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उस महफिल में पधारों तो उनका लिबास देखकर हर औरत दंग रह गई। वह पोशाक इतनी खूबसूरत और नूरानी थी कि पूरी महफिल में वैसा कोई दूसरा लिबास नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा एक जगह बैठ गईं, लेकिन वहां मौजूद हर औरत की नजर उनके कपड़ों पर टिक गई। दुल्हन को सब भूल गए और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के उस हसीन लिबास में खो गए, ऐसा लिबास जो उनकी सोच से भी परे था। कुछ औरतें पास आईं और पूछने लगीं, ए फातिमा, ये इतना सुंदर लिबास तुमने कहां से हासिल किया? बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने यह लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतें हैरत से पूछने लगीं, ए फातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना खूबसूरत लिबास कहां से लिया? बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे अब्बू जान को यह लिबास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिया है। औरतें और ज्यादा हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे जन्नत से मेरे लिए भेजा है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर वे औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वे दौड़ दौड़कर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिबास को छूकर देखने लगीं। वे कहने लगीं, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिल सकता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वह दंग रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यह नजारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक की रोशनी उतर आई। वे फौरन प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आईं। सबने मिलकर कलमा-ए-तैयब पढ़ा और मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का एक और बहुत प्यारा वाकिया है। एक बार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा बीमार पड़ गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मानी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए तो हम 3 दिन रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की सबसे बेहतरीन नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने भी वैसा ही किया।
यह देख नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बोले, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व ताला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं। यह सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादों के मुबारक सिरों को चूमा और उन्हें रोजा रखने की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन भर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी के लिए बाहर तशरीफ ले गए। जब आप रोजी कमाकर घर लौटे तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जौ पीसकर 5 रोटियां तैयार की। इफ्तार का वक्त नजदीक आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर पधार गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरख्वान पर विराजमान हुए। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में बांट दी गईं। जैसे ही रोजा खोलने का समय हुआ, उतनी ही देर में दरवाजे पर कोई आया और पुकारा, मैं गरीब हूं, फकीर हूं, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना, फरमाया, ए अली, मेरी रोटी ले लो और इस मुस्तहिक को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस मुस्तहिक को दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं भी अपनी रोटी इस मुस्तहिक को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी फरमाया, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी रोटियां उस फकीर को दे दी। सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया। सबने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी के लिए बाहर गए। शाम को इतना जौ लाए कि 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे 5 रोटियां तैयार की और दस्तरख्वान सजाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। इफ्तार का वक्त नजदीक आया कि फिर दरवाजे पर कोई आया और बोला, मैं यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी रोटी इस मुस्तहिक को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, मैं भी अपनी रोटी इसको दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सबने 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से इफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र किया। सबने इरादा किया कि कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का समय हुआ। सबने पानी पीकर सहरी की और रोजे की नियत की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी के लिए बाहर गए। पूरा दिन मेहनत की और इतना जौ लाए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे 5 रोटियां बनाई और दस्तरख्वान लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और सब दस्तरख्वान पर बैठे। इफ्तार का वक्त हुआ तो दरवाजे पर आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से आजाद हुआ हूं और बहुत भूखा हूं। मुझे मालूम हुआ कि मदीना में इस घर से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं। कोई अल्लाह का बंदा है जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरी रोटी इस मुस्तहिक को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा खाना उस कैदी को दे दिया। एक बार फिर सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि वे अपनी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की खातिर खाना देते हैं।
हम तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अहले बैत की यही शान थी कि उन्होंने लगातार सहरी और इफ्तार सिर्फ पानी से किया और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से हमारी दुआ है कि हमें भी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और इफ्तार करने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वाकया और मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नेक और दिल को छूने वाली बातें आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।